तेजस्वी संग गठबंधन करेंगे चिराग पासवान, ये सवाल अब सामने आने लगा है। कल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की पटना में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में बता दें आपको कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती की अध्यक्षता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तमाम जिलाध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, सबको संबोधित किया गया। चिराग पासवान की पार्टी के जो तमाम एजेंडा थे वो पास हुए, लेकिन उसमें हमने आपको कल खबर बताई थी कि कुछ कुछ एजेंडा जो है उसमें बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे चिराग पासवान की पार्टी स्वतंत्र चुनाव अपनी पहचान बनाएगी, इस तरीके का कुछ था कि भविष्य में अपनी जिम्मेदारी जो है वो रहेगी। तो आप देखिए कि चिराग पासवान की पार्टी अब कितनी एक्टिव हो गई है। देखिए, बीजेपी का जो सीट बंटवारा आया है, बीजेपी का जो सीट बंटवारा होने जा रहा है, उसमें चिराग पासवान संतुष्ट नहीं है। चिराग पासवान 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चाह रही है कि देखिए जदयू को ज्यादा सीट दे और कुछ सीटों पर देखिए 98 to 100 पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, 105 सीटें जदयू को। उसके बाद जो सीट बच रही है वो सीट चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा में बटेगी। लेकिन अगर इस तरीके से सीट, वो जो बची में सीट में से चिराग पासवान को भी जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी और जीतन राम मांझी को भी, तो अगर चिराग पासवान उतने सीट में संतुष्ट नहीं है, चिराग पासवान शुरू से ही 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। चूंकि अब पशुपति पारस तो चले गए एनडीए से, नाराज चल रहे हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि साथ में चुनाव लड़ेंगे। तो पशुपति पारस अगर चले गए हैं तब तो चिराग पासवान की डिमांड और हाई है। चिराग पासवान का कहना है कि जो सीट आप मेरे चाचा को देने वाले थे वो सीट हमको दे दीजिए, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा यहाँ पे पेच फंस रहा है। जदयू और बीजेपी खुद अच्छे खासे सीट पर चुनाव लड़ेगी, बची कुछ सीटें चिराग पासवान को मिलेगी, जीतन राम मांझी को मिलेंगी और उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। लेकिन चिराग उतनी सीटों पर संतुष्ट नहीं है। चिराग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, मेरा लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 5 सांसदों को हमने निकाला है और केंद्र में मैं मंत्री हूं, तो इतने कम सीटों पर तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चिराग पासवान को अच्छी खासी सीटें चाहिए। अब देखिए, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने को लेकर चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करेंगे। आप अगर गौर करिए तो कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान खड़े हुए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, बीते दिनों पेपर लीक को, जिस तरीके से तेजस्वी यादव जो बीपीएससी का पेपर लीक था, इस पर चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ बोले थे। उसके बाद तारी जो है उसको शराबबंदी से अलग करने को लेकर, इसको लेकर चिराग पासवान ने सहमति जताई थी, जिसको आए दिन तेजस्वी यादव दोहराते हैं। तो हर मुद्दे पर तेजस्वी के साथ खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के सीट बंटवारे से चिराग पासवान को संतोष नहीं है। चिराग बोल रहे हैं कि नहीं, इतने कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और चिराग नाराज चल रहे हैं। जी हाँ, चिराग केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए चिराग पासवान का लोकसभा चुनाव में अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है, 5 सीट पर चिराग पासवान ने। लेकिन इस बार चिराग पासवान को अच्छी खासी सीटें चाहिए। चिराग पासवान इस बार कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ जाने को लेकर, गठबंधन करने को लेकर बिहार में चर्चाएं तेज हैं। कल से जब से चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सब कुछ क्लियर हो गया। आप देखिए, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चिराग पासवान की पार्टी ने कितने सीटों पर दांव ठोका, जो है वो तमाम एजेंडे पास किए और जो है भीम सम्मेलन करने वाली है चिराग पासवान की पार्टी। ये कहीं ना कहीं एनडीए को ये दिखाना है कि देखिए, हमारा वजूद भी बिहार में अच्छा है। अपने सहयोगी दलों को उंगली दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं चिराग पासवान की सीटें अच्छी खासी चाहिए। चिराग पासवान का साफ साफ कहना है कि अच्छी खासी सीटें मिलेंगी तो चुनाव लड़ेंगे। अब अगर देखिए, पिछली बार जो है बीजेपी में नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी
और बीजेपी थी, और मुकेश सहनी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें दी थी, उधर जदयू ने जीतन राम मांझी को अपने कोटे से सीटें दी थी। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे, कुछ 134 या 137 सीट पर चिराग चुनाव लड़े, और डैमेज किसको किए चिराग पासवान? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी 100 जो है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ी, और जीती कितनी नीतीश कुमार की पार्टी? 43 सीट। जो उनके बेटे अक्सर कहते हैं कि आपने पापा को 43 सीट पर लाके रख दिया, लेकिन मेरे पापा ने फिर भी काम किया। तो 43 सीट नीतीश कुमार की पार्टी ने जीता, मात्र 43 सीट। तो अगर इस बार भी चिराग पासवान खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी खबर आई है उसमें यही है कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान को जो बची कुची सीटें मिल रही है उसमें चिराग को संतोष नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान को अच्छी खासी सीटें चाहिए, और उनका बयान बीच में भी आया था कि केंद्र की राजनीति में मेरा मन नहीं लगता है, मेरा विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुझे बुला रहा है और मैं उसी विजन की तरफ जाऊंगा। तो बिहार पर चिराग पासवान का पूरा फोकस है, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है सक्रियता बढ़ रही है सभी दलों की। ऐसे में तेजस्वी यादव जहां युवा नेता है, तो चिराग पासवान भी युवा नेता है। अब चिराग पासवान को अगर बीजेपी इस बार सीटें नहीं देगी, चिराग पासवान का कहना है कि मेरे 5 सांसद हैं, लोकसभा चुनाव में आपने मेरा परफॉर्मेंस देखा, इसलिए हमको इस बार अच्छी खासी सीटें चाहिए। बीजेपी कैसे मैनेज करेगी चिराग पासवान को? चिराग पासवान तेजस्वी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? सवाल ये खड़े होते हैं, और मीडिया गलियारों में इस चीज को लेकर चर्चा है। जब से चिराग पासवान की पार्टी ने इस चीज का ऐलान किया है कि हम लोग स्वतंत्र पहचान बनाने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी दल में है चिराग पासवान की पार्टी, फिर भी चिराग पासवान की पार्टी ने कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की, जो कि चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अध्यक्षता में हुई। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि थोड़ा सा चिराग पासवान की पार्टी अलग राह ले रही है, और चिराग पासवान इस बार भी अगर खेल बिगाड़ सकते हैं। नीतीश कुमार का खेल जाहिर सी बात है बिगाड़ेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरीके से पिछली बार नीतीश कुमार का खेल बहुत बिगाड़ा था, 43 सीट पर महज चिराग आगे थे। अब तो हालांकि रिश्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि रिश्ते अच्छे होने के बाद भी अगर चिराग पासवान को सीटें नहीं मिलती है, तो चिराग पासवान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी को 60 सीटें चाहिए। 60 सीटें बीजेपी कहीं से देने के मूड में नहीं लग रही है, तो कैसे होगा सीट बंटवारा? नहीं तो तेजस्वी यादव का दरवाजा तो खुला हुआ है। आने वाले दिनों में इन सभी चीजों से पर्दा उठ जाएगा। जब सीट बंटवारा होगा, जब टिकट्स बटेंगे, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।